नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल लीडरशिप के काफी सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। उसी की सीरीज में हम एक और वीडियो बना रहे हैं अभी। स्पेशली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक इवेंट आपको कैसे लीड करना है। अब जब आप इवेंट लीड करेंगे तो मैक्सिमम लोगों को एक तो पब्लिक फियर होता है। करेक्ट। उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं? यदि आप मुझसे बोलेंगे या किसी और को भी, यदि आप बोलेंगे कि यार एक इवेंट होस्ट करना है और उसमें लोगों को इकट्ठा करना है, राइट, और बुलाना है, तो पहले तो आधे से लोग बोलेंगे यार एक तो मैं बुलाऊंगा तो कौन सुनेगा या नहीं सुनेगा। इसके पहले शायद हो सकता है आपने कभी ऐसी इवेंट की और लोग नहीं आए, तो उसका एक निगेटिव बिलीफ भी आपके पास होगा, या मैंने किया तो था बट कोई आता तो है नहीं, राइट, तो कैसे होगा। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि यार मुझे क्या पड़ी है, मैं ही अकेला क्यों, जिन लोगों के प्रॉब्लम है वही लोग आवाज नहीं उठा रहे तो मैं क्यों आवाज उठाऊं। Right? ये हो सकता है। ऐसे और भी कुछ बिलीफ्स हो सकते हैं जो आपको ये इवेंट होस्ट करने में या इसको लीड करने में स्टॉप कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये पता करना है कि एक्चुअली ये निगेटिव प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे टेक केयर। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप ये इवेंट होस्ट कर रहे हैं या एक आंदोलन आप रन करने वाले हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। सपोज एक अन्ना हजारे जी की बात करते हैं, तो अन्ना हजारे जी ने जब ये 2012 13 या 14 के आसपास में या 12-13 में जो आंदोलन किया था, करेक्ट, स्पेशली, तो उस समय अब वो पूरे नेशनल लेवल का आंदोलन था, राइट। उस समय आपकी पार्टी फॉर्म हुई उसके बाद में, करेक्ट। तो जब आप, यदि उसको आप देखेंगे तो सोशल मीडिया बहुत अच्छे से उन्होंने यूज किया था, स्पेशली फेसबुक। और पूरा नेशनल लेवल से उन्होंने फेसबुक से लोगों को कनेक्ट किया, इवेंट होस्ट की, राइट, वहाँ पे ग्रुप बनाए। उसके पीछे काफ़ी सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज लगी हुई थी, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने सपोर्ट किया है। तो अब हो सकता है कि वो उतने बड़े लेवल का इवेंट था, बट आप उस पर्टिकुलर सिंपल यूज केस को आप आपके एरिया में भी यूज कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप बहुत पावरफुल हो गया है, टेलीग्राम पावरफुल हो गया है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं। उसके अलावा आप फेसबुक यूज कर सकते हो, करेक्ट, दूसरे और कम्युनिटी आप यूज कर सकते हो। तो जब आप ये सब यूज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप लोगों को थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे, करेक्ट। अब जब आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या आप आपकी जो थॉट्स हैं आप वॉइस पहुंचा सकते हो। तो बेस्ट वे है कि आपको वीडियोस के थ्रू आप, यदि आप कम्युनिकेट करते हो। अभी यही चीज मैं यदि आपको एक व्हाट्सएप मैसेज में भेज दूं तो शायद आप उतना रिलेट नहीं कर पाते, बट यदि मैं वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ी कनेक्टिविटी आएगी, राइट। आपको थोड़ा मैसेज का जो इम्प्रेशन है या जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा वीडियोस में। उसी तरीके से आप ऑडियोज भी भेज सकते हो, बट ऑडियोज में भी जितना वीडियो का इम्पैक्ट होता है उतना ऑडियो का भी नहीं होता है। तो आप, हो सकता है कि इस तरीके से आप अलग अलग व्हाट्सएप पे या अलग अलग कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। उसमें आपके वीडियोस कंटिन्यूअसली आप पोस्ट करके एंड देन आप कम्युनिटी डेवलप कर सकते हो। और जब आप कम्युनिटी फॉर्म करोगे जो आपके लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स है, स्पेशली यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, तो और भी बेटर है। बट आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है कि वो व्हाट्सएप के नंबर यदि आप एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं, करेक्ट, तो उसमें लोग कुछ अलग डिस्कशन तो नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। हो सकता है कुछ दूसरे ऐसे भी लोग उसमें ज्वाइन हुए हों जो जस्ट इंक्वायरी के पर्पज से आप क्या कर रहे हो उसके लिए ज्वाइन हुए, तो आपको वो थोड़ा टेक केयर करना है। तो स्पेशली आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ट्राई करो। कम्युनिटी आप यूज करोगे तो उसमें लोग एक दूसरे के नंबर्स और इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, करेक्ट। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी इज द बेस्ट वे। वो एक बेस्ट तरीका है। जब आपने बना लिए, आपने लोगों को जोड़ना चालू कर दिया है, और उसमें आपने आपके मैसेज, आपकी डिटेल शेयर करना चालू कर दिया है, उसके बाद आपको प्रॉपर इवेंट की प्लानिंग करनी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आप बहुत सारे चैनल्स यूज कर सकते हो। लोकल एरिया में आप पम्पलेट हो सकता है, उसके बाद में न्यूज़पेपर हो सकते हैं, और डिजिटल मीडिया तो है ही। तो आपके काफ़ी सारे पत्रकार हैं जो इतने सारे ऑनलाइन ऑफलाइन न्यूज़ को ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको आप इनवाइट कर सकते हो। और फिर आप एक आपका ग्रुप बना के एक इवेंट्स होस्ट कर सकते हो। छोटे छोटे माइनर इवेंट्स पहले आप होस्ट कर लो, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ज्वाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, करेक्ट। और इस इवेंट की प्लानिंग के लिए पहले भी आपको कुछ छोटे छोटे से इवेंट्स करने पड़ेंगे, सो दैट कि एक बड़े इवेंट का डिटेल्स, राइट, वो आप शेयर कर। जैसे एक मूवी होती है, तो वो मूवी के पहले उसका टीजर रिलीज होता है। वो टीजर इतना अच्छा होता है जो अट्रैक्ट करता है कि लोग मूवी देखने आए, करेक्ट। तो वो टीजर जो बना रहे हो आप, राइट, जो सबसे पहले एक
वीडियो आता है मे बी 1 मिनट का या 2 मिनट का, आपने देखा होगा जब मूवी रिलीज होने के पहले, तो वो टीजर आप देखते हो, उससे आपको पता नहीं है मूवी देखना चाहिए या हमें इसमें इसको वॉच करना चाहिए। तो वो टीजर आपको बनाना है, या वो टीजर आपको जब आप लोगों से मिल रहे हैं उस तरीके का आपको क्रिएट करना है, जिससे लोगों को पता चले कि ये पर्टिकुलर जो इवेंट है उनके लिए कंडक्ट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट इतने बड़े लेवल पे होने वाला है, और इस तरीके से ये इवेंट ड्राइव होगा। और यदि आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। करेक्ट। तो अच्छे से डिजिटल मीडिया आप यूज कर सकते हो, और अच्छे से आप क्रिएटिव बना सकते हो। तो उसमें काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, ऐप हैं, जिसके थ्रू आप अच्छे क्रिएटिव्स बना सकते हो। वो क्रिएटिव्स आप डेली बेसिस पे बना के पोस्ट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो वहां से एक पुल क्रिएट होगा, मतलब आपको पुश नहीं करना पड़ेगा कि नहीं आइए आइए आइए। करेक्ट। पुल का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप मैसेज पोस्ट कर रहे हो और लोग उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, और आप अपनी ऊपर खींच रहे हो, राइट, अट्रैक्ट कर रहे हो। पुश का मतलब होता है आप उनके पीछे पड़े हो, आपको पीछे नहीं पड़ना, तो आपको पुल क्रिएट करना है। जब आप वो पुल क्रिएट कर पाओगे, राइट, तो ऑटोमेटिकली इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। करेक्ट। यदि आपने आंदोलन क्रिएट किया है, हो सकता है आप कलेक्टर के पास एक लेटर देने जा रहे हैं, राइट, किसी भी पर्टिकुलर समस्या या प्रॉब्लम को लेके, तो आपके साथ में उतने लोग इकट्ठे होने चाहिए। वो लोग इकट्ठे होने के लिए उनके पास में क्या मोटिव है, राइट, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को ड्राइव करना है, छोटे इवेंट से बड़े इवेंट से, आपको अच्छे से तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, लोगों को उसका टाइम देना है रेडी होने के लिए। एकदम इमीडिएट बेसिस पे कोई इवेंट करना है तो उसके लिए आपको स्पेशली फोन करके या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज डाल के आपको इन्फॉर्म करना है, सो दैट कि लोग उसके बारे में अवेयर रहें, और लोग बेसिकली रेडी हो सकते हैं। अब हो सकता है कि किसी का कुछ और पर्सनल वर्क है, प्रायोरिटी वर्क है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आपको पर्सनल मैसेज डाल के, फोन करके, या किसी और तरीके से उनको डायरेक्ट मैसेज डालना है, सो दैट कि वो अवेलेबल हो सकें और वो अपना टाइम एलोकेट कर सकें। करेक्ट। तो ये एक तरीका हो गया है। तो आप, हो सकता अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यार एक डैम का वर्क चल रहा है, काफी टाइम से वो पेंडिंग है और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब रोड का काम चल रहा है, पेंडिंग नहीं हो पा रहा है, अब उसके लिए आपको बात करनी है, आवाज उठानी है, वो आप कर सकते हो। भावांतर के लिए मैंने बोला है। करेक्ट। इसके अलावा और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक स्कूल है लोकल में, उस स्कूल में पर्टिकुलरली लोगों के बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, और वो एडमिशन बेसिकली लोग यहाँ से ट्राई कर रहे हैं। अब एक सामान्य आदमी है जो रोज काम करने जा रहा है, काम करके आ रहा है, बट उसके पास ये सब चीजों का टाइम नहीं। उसको ये नहीं पता है कि मुझे सिस्टम के साथ कैसे लड़ना है, उसको ये नहीं पता है कि मुझे कैसे एप्लीकेशन डालनी है, उसको ये भी नहीं पता है कि मुझे कैसे लेटर लिखना है या क्या करना है। तो वहां पे आपको गाइड करना है, या वहां पे आपको लोगों को ग्रुप, उस पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करना है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप सिस्टम के साथ कैसे डील करोगे, राइट, ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप कैसे डील करोगे। करेक्ट। एक हो सकता है आपको कलेक्टर से मिलना है, तहसीलदार से मिलना है, आपको एसडीएम साहब से मिलना है, नगर पालिका यू कैन से सीएमओ से मिलना है, उसको लेटर देना है, आपको काम कराना है। तो उसका एक तरीका है, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि आप गए और आपने बोला और इमीडिएट बेसिस पे वो अवेलेबल हो जाएंगे, कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो उसके तरीके होते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा कि एक सिस्टम के साथ आपको कैसे डील करना है। करेक्ट। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर काम में अपोज करेंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो आपको उनके साथ में भी डील करना पड़ सकता है, तो वहां पे आपको निगेटिविटी नहीं आना चाहिए। तो आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना है हमेशा। जहाँ पे यदि कुछ आप अच्छा भी करने की कोशिश करोगे, वहां पे भी आपको थोड़ा निगेटिविटी या क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ सकता है, राइट। और बहुत बार लोगों को होता है। अब इंडियन क्रिकेट टीम है, सारे मैच जीती, राइट, अच्छा है, एक मैच हार गई, लोगों ने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया कैप्टन को, रोहित शर्मा को, राइट, ही इज अ लीजेंड, बट फिर भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। तो वहां पर आपको ओपन रहना है, राइट। और आप उस क्रिटिसिज्म को आपको एब्जॉर्व एक्सेप्ट करना है, राइट। पॉजिटिव है तो उसको करेक्टिव वे में लेना है, यदि निगेटिव है तो आप इग्नोर कर सकते हो। करेक्ट। तो ये इस तरीके से आप अपने आप को रेडी कर सकते हो, एक इवेंट ड्राइव कर सकते हो, राइट। छोटे छोटे इवेंट से आप ट्राई करो, राइट, और देखो कि उसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइट, और कैसे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक इंडिविजुअल लेवल पे आपका जो भी एक्सपीरियंस है, मे बी 20-22 साल, राइट, या 20-22 साल की एज है, 25 साल की है, जिस भी पोजीशन पे हैं आप, या हो सकता है थोड़े आप एक्सपीरियंस पर्सन है, तो हर एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पे
हर एक लेवल पे आप इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। स्पेशली एक पॉलिटिकल लीडरशिप का कोर्स हमने क्रिएट किया हुआ है। आइडिया ये है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू, राइट, द पर्सन शुड बी रेडी। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब ये है कि आप एक बार में पूरे रेडी हो जाएंगे, ऐसे नहीं, राइट। ये जर्नी है। और ये जर्नी में आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जर्नी में कैसे आप अपने आप को रिफाइन करेंगे, और कैसे आप आपके गोल्स को आप इजीली और शॉर्ट टर्म में आप गेन कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये पूरा प्रोग्राम स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिए के जो लोग हैं उनके लिए डिजाइन किया हुआ है। और स्पेशली जो मिड लेवल के जो करियर प्रोफेशनल्स हैं, जो 22 से 35 40 के जो एज के, उनके लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। करेक्ट। सो दैट कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कैरियर में कैसे फ्यूचर बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।